के लिए, खुदा के इल्हाम के लिए जोरदार तालियां बजाएगा, क्योंकि इस कलाम के वसीले से बंधन टूटते हैं, जुए पिघलते हैं, रस्सियां खुलती हैं, जंजीरें टूटती हैं, लोग आजाद होते हैं, लोग बरकत पाते हैं और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाता है। आमीन आमीन। खुदा चाहता है कि आज खुदा का कलाम इज्जत पाए। आमीन। आर यू रेडी? आप तैयार हैं कलाम को सुनने के लिए? तैयार हैं कलाम को सुनने के लिए? तैयार हैं कलाम को कबूल करने के लिए? तैयार हैं कलाम को कबूल करने के लिए? तैयार हैं कलाम को पर अमल करने के लिए? तैयार नहीं है कलाम पर अमल करने के लिए? तैयार नहीं है ना? कि कलाम पर अमल करने के लिए तैयार है? आप कलाम पर अमल करने के लिए तैयार हैं? हम कलाम को सुनते हैं, हम कलाम को कबूल करते हैं, लेकिन हम कलाम पर अमल नहीं करते, इसलिए तो हमारी जिंदगी पीछे जा रही है। कलाम पर अमल करना नहायत जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जब खुदा के कलाम को आप सुने, समाअत फरमाएं, तो आपकी जिंदगी में अमल आ जाए, ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए। आमीन। ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए। मैं अपने नौजवान बेटों के लिए रखने में खड़ा होता हूं, बिलखुसूस इस्लाम कॉलोनी के। जब ये चर्च बनाना था, मेरे बहनोई ने कहा, वो यार इस्लाम कॉलोनी में रहने दो, चर्च ना बनाओ, पट्टे पर बना लो। मैंने कहा क्यों? कहता है यार पथरीली जमीन है। मैंने कहा मुझे सख्त जमीन पर काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें हल ज्यादा जोता जाता है। मैंने कहा मुझे रोया जो खुदा ने दी है, इस्लाम कॉलोनी के लिए दी है, इसलिए मैं इस्लाम कॉलोनी में ही काम करूंगा। आमीन। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने जो रोया दिया, खुदा ने पूरा किया। अब मेरा ये रोया है कि मैं इस्लाम कॉलोनी के नौजवान बेटों को सलीब के लिए जीत लूं। आमीन। सलीब के लिए जीत लूं। उनकी जिंदगी के अंदर जो गंदगी है, जो गलाजत भरी हुई है, उस गलाजत को मसीह के खून के वसीले से निकाल दूं, मसीह के कदमों में ले आऊं और उनकी जिंदगियों से मसीह का नाम जलाल पाए। एक फॉर्मल पादरी होता है और एक चरवाहा होता है। पादरी में और चरवाहे में फर्क है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कभी पादरी ना बनूं, मेरी कोशिश यह है कि खुदा मुझे चरवाहा बनाए। आमीन। चरवाहे की क्वालिटीज कुछ और होती हैं, पादरी की क्वालिटी कुछ और होती है। आमीन। हालेलुया। मेरा टॉपिक ये नहीं है। चले जल्दी के साथ हम अमाल की किताब को निकालेंगे। अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयत, और उसके बाद अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। जल्दी के साथ अमाल की किताब, रसूलों के अमाल, बल्कि ये कहूंगा कि रूल कुद्स के अमाल, रूल कुद्स की किताब है ये। रूल कुद्स के अमाल उसका 2 बाब पहली 4 आयत और उसके बाद 35वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। आए खुदावंद की आवाज को समाअत फरमाइएगा। जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब ऋतु से भर गए। बोलिएगा आमीन। और वो सब ऋतु से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं, बस
इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यस्सु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावन भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल पर चोट लगी। हाय, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि भाइयों, हम क्या करें, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सब कहेगा आमीन। भाई भी कहें आमीन। मुझे खुशी हुई है कि बहनों की तादाद पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन भाइयों की तादाद बहुत कम रही है। इस टेरी नाइट मीटिंग में कोशिश किया करें खुदा के पास, खुदा के करीब रहने की। आमीन। खुदा आपसे प्यार करता है, 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 खुदा आपसे मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत को देखना है। मेरे पास सबूत है कि वो तेरे साथ मोहब्बत करता है और मैं सबूत देने लगा हूं। देख, सलीब पर तुझे उसकी मोहब्बत नजर आएगी। आमीन। तुझे उसकी मोहब्बत नजर आएगी। वो आज भी अपनी बाहों को खोले हुए तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, मसीह के मुर्दों में से जी उठने कि 50 दिन बाद यानी पेंतिकोस्त की ईद के दिन दुआ करने वाले 120 शागिर्दों पर रूह कुद्स इस तौर पर नाज़िल हुआ, इस तौर पर उन 120 की जमात पर ठहरा कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। शागिर्द क्या दुनिया और तारीख ही हमेशा के लिए बदल गई थी? शागिर्दों के लिए दुनिया बदल गई, शागिर्दों के लिए तारीख बदल गई। वो समझ ना पाए कि उनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन उनको यीशु मसीह की बात याद थी कि जब तक तुम्हें रूह कुद्स ना मिल जाए इसी जगह पर ठहरे रहना। मैं चाहता हूं और तुम्हारे लिए रूह कुद्स सादिर करता हूं। मैं चाहता हूं और बाप से रूह कुद्स तुम्हारे लिए भेजता हूं। और आज रूह कुद्स नाजिल हो गया। आज रूह कुद्स नाजिल हो गया। और जब रूह कुद्स नाजिल हुआ, दुनिया बदल गई, जिंदगियां बदल गई, तारीख बदल गई, तारीख रकम हो गई। और आज भी यह तारीख लिखी गई है कि उस वक्त
120 की जमात पर रूह कुद्स नाजिल हुआ था। तारीख में लिखा गया है ये, और तारीख बदलती नहीं है। तारीख में लिखा गया है कि रूह कुद्स नाजिल हुआ है, रूह कुद्स नाजिल हुआ है। मेरे अजीजों, मेरा टॉपिक है रूह कुद्स और पतरस का वाज। टॉपिक क्या है? रूह कुद्स और पतरस का वाज। सरमन ऑफ किसका? किसका वाज? पतरस का, पीटर का। पतरस के बारे में मालूम है आपको? पतरस मालूम है? उसकी एक बड़ी क्वालिटी है उसकी जिंदगी के अंदर। छोटी सी छोकरी से डर जाता है। वो कहती है तेरी बोली बता रही है, ऐ शख्स तेरी बोली बता रही है कि तू उनमें से है। वो कहता है ना, मैं उनमें से नहीं हूं। वो कहती है नहीं, तेरी बोली बता रही है कि तू उनमें से है। कसम खाता है, कहता है मैं कसम खाता हूं मैं मसीह को नहीं जानता। फिर कहती है तेरी बोली बताती है कि तू उनमें से है। वो कहता है मुझ पर लानत है, कर्स ऑन हिमसेल्फ, मेरी जात पर क्या है? लानत है कि अगर मैं मसीह को जानूं। ये वो है पीटर जो छोटी सी छोकरी से डर गया है। अब मालूम पड़ता कि पीटर कौन है? मालूम पड़ा? जज्बाती भी बड़ा था, जज्बाती भी बड़ा था, यारी दोस्ती में जज्बाती भी बड़ा था। दोस्ती थी मसीह के साथ, दोस्ती थी मसीह के साथ। मसीह के लिए कुर्बान होना वो जानता था। वो कहता था हम पहले कुर्बान होंगे, लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आया, जब रोम की अदालत का वक्त आया, भाई दोस्त डर गया। दो छोटी सी लौंडी से डर गया। भाई बेटे, दोस्त है, मसीह का दोस्त है, वो रोम की दुनिया से डर गया, रोम की अदालत से वो डर गया। उसने कहा कि मैं मसीह को नहीं जानता, मसीह का इनकार कर दिया। तो क्या आज की हुकूमत, आज की पुलिस से क्या दोस्त नहीं डरेंगे? भाई डर जाते हैं दोस्त। दो दोस्त जाते हो ना, दो दोस्त जाते हो, कोई मसला हो जाए ना, एक दोस्त भाग जाता है, दूसरा पकड़ा जाता है। ये आज की पुलिस का डर है, लेकिन उस वक्त की पुलिस का डर देखिए। छोटी सी लड़की से वो डर गया और उसने इनकार कर दिया कि मुझ पर लानत है कि अगर मैं मसीह को जानूं। ये वही पीटर है, ये वो पीटर है। और मेरा टॉपिक है रूह कुद्स और पतरस का वाज, यानी कि हॉली स्पिरिट एंड सरमन ऑफ पीटर का वाज। अब हम इन दोनों चीजों को कंपैरेटिवली देखेंगे, रूह कुद्स और पतरस का वाज। पहले जो हुआ, पहले रूह कुद्स नहीं था, पहले रूह कुद्स उसमें नहीं था, पहले मसीह था। लेकिन जब मसीह था, मसीह रोम के पास गया, कैद में गया, तो वो लड़की से डर गया। लेकिन अब बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि क्या अब वो डरता है या स्टैंड हो जाता है, और स्टैंड होने की वजह क्या है? पहली चीज, रूह कुद्स का जलाली तजुर्बा, रूह कुद्स का जलाली तजुर्बा, यानी कि ऐसा तजुर्बा, ऐसा एक्सपीरियंस जो जलाली है, जो ग्लोरीफाइड है, ग्लोरीफाइड एक्सपीरियंस हुआ। और हुआ किसको? पतरस को हुआ। किसके वसीले से हुआ? रूह कुद्स के वसीले से उसको जलाली तजुर्बा हुआ। मेरे दोस्तों, क्या यह जलाली तजुर्बा था जो पतरस को हुआ कि रूह कुद्स आग के शोले में एक जबरदस्त आंधी और एक अजीब सुनाटा, दो चीजें, एक जबरदस्त आंधी चली और दूसरी तरफ एक अजीब सा सुनाटा हो गया। उसके साथ पूरी की पूरी जमात के ऊपर रूह कुद्स आ ठहरा। सन्नाटा हो गया,
जबरदस्त दूसरी तरफ से आंधी चली। और जब ये दो काम हुए तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो जो रुलकुस की कुदरत है वो 120 की जमात पर आ ठहरी। और वो शोले जो आसमान पर से नाजिल हुए वो टुकड़ों की मानिद हर एक जिंदगी पर आ ठहरे, हर एक जिंदगी पर आ ठहरे। अब शोले आसमान पर से नाजिल हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शख्स पर शोले ठहरे हैं, बल्कि वो शोले जो हैं वो सारी की सारी जमात पर ठहर चुके हैं। वो शोले जो हैं वो तकसीम हो चुके हैं और तकसीम होकर हर एक फर्द व बशर पर वो रूह उसके शोले वो ठहर चुके हैं। बिकॉज वो सब के सब दे आर वेटिंग द स्पिरिट ऑफ गॉड। वो रूह उसका इंतजार कर रहे थे। कितने लोग? 60 लोग, 50 लोग, 20 लोग, कितने? 120 की जमात जो जितनी थी उतनी ही वो इंतजार कर रही थी। इसलिए जितने थे उन सबों पर रूह कुद्स आकर ठहर गया। आज भी रूह कुद्स आपकी जिंदगियों पर ठहर सकता है। हो सकता है सिर्फ इन लोगों पर ठहरे, हो सकता है शायद इन लोगों पर ठहरे, हो सकता है कि शायद पीछे वालों पर, हो सकता है कि शायद इन लोगों पर ठहरे, शायद हो सकता है कि सबों पर ना ठहरे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बाइबल हमें यह सिखाती है अगर आप सभी के सभी, अगर आप रूह कुद्स के इंतजार में घुटनों के बल हो जाएंगे और खुदा से कहेंगे, ए खुदा मैं तेरे रूह का प्यासा हूं, जिस तरह हरी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह तेरी प्यासी है, अपने रूह को मुझ पर आने दे। और जब आप ये कहेंगे खुदा का रूह आप पर आ ठहरेगा और आप रूह से भर जाएंगे। लेकिन जरूरी है कि आप क्या सभी या 40%, 50%, 70% कितने हैं जो आज इंतजार करेंगे और कितने हैं जो सो जाएंगे? कितने हैं जो इंतजार करेंगे और कितने हैं जो सो जाएंगे? जो सो जाएंगे वो सोते रहेंगे, जो सो गए वो सोते रहेंगे। ऐसा ना हो कि धूला आ जाए और वो अंदर आ जाए और फिर जो सुस्त कंवारियां हैं जो सो रही हों, जो झटके लगा रही हों, फिर वो रह जाएं। लेकिन जो तंदुरुस्त होंगी, वो जो चालाक होंगी, होशियार होंगी, जिनकी कुप्पियों में तेल होगा, रूह की आग का, रूह के मस्सा का तेल होगा, वो अंदर आ जाएंगी। अब देखना यह है कि आप पर रूह कुद्स नाजिल होता है या फिर आपकी ज़िंदगी पर नींद का गलबा तारी होता है। आमीन। ये जिंदगियां 120 की जमात, 120 की जमात, ये जिंदगियां रूह कुद्स का इंतजार कर रही थीं कि रूह कुद्स हम पर आ ठहरे। वो सब रूह कुद्स की नाकाबिले बयान कुदरत, आसमानी जोश, एक नई और ताजा शादमानी और एक नई और ताजा खुशी से वो जिंदगियां भर गई, क्योंकि अब रूह कुद्स उनकी जिंदगियों पर आ ठहरा था, जिससे वो पहले नावाकिफ थे, जिससे पहले वो जानते नहीं थे, उन्हें मालूम ही नहीं था कि रूह कुद्स है क्या, रूह कुद्स का तजुर्बा क्या है, ये होता क्या है। लेकिन उन्हें सुना जरूर था यीशु मसीह से कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए रूह कुद्स नाजिल करता हूं। बस इस कदर, इसके अलावा उन्हें मालूम नहीं था और इससे ज्यादा उनको तजुर्बा भी नहीं था। वो नावाकिफ थे और रूह कुद्स की मामूरी में वो क्या करने लगे? गैर जुबानों बोलने लगे। उनकी जिंदगियों में गैर जुबान का तजुर्बा आ गया। उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि जो कोई गैर जुबानों में दुआ करता है वो खुदा से भेद की बातें करता है। क्योंकि जब आप गैर जुबानों में दुआ करते हैं, शायद साथ वाला शख्स आपकी दुआ को समझ नहीं सकता, लेकिन अगर इंसान नहीं समझ सकता तो फिर इब्लीस भी नहीं समझ सकता।
इसलिए ये स्पेशल ब्लेसिंग है, ये स्पेशल ब्लेसिंग है जो खुदा ने ईमानदार लोगों के लिए रखी है, ताकि जब वो बोले, जब वो मेरे साथ बोले, तो फिर मैं उनकी सुनूं और कोई शख्स उनकी ना सुनने पाए। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये वो ज़ुबानें थी जो उन्होंने पहले नहीं सीखी थी। इनका अल्फाबेट नहीं सीखे, ना किसी ने सिखाए, और ना किसी ने उनको ये कहा कि मेरे पीछे बोले, मेरे पीछे बोले। ना, उन्होंने किसी से सीखी नहीं, बल्कि वो बाला खानों में वो इंतजार कर रहे थे कि रूह कुस नाजिल हो। उन्हें मालूम ही नहीं था कि जब रूह कुस नाजिल होगा तो तजर्बा क्या होगा, मालूम नहीं था। कलाम ये कहता है कि उन्होंने ये ज़ुबानें पहले कभी ना सीखी थी। रूह कुस की मामूरी ने अब उन्हें ने अहदनामे यानी मसीह यीशु के फजल से नबी बना दिया, रसूल बना दिया, मुनाद बना दिया, उस्ताद बना दिया। मोहब्बत ऐसी कि पूरी दुनिया को वो गले लगा रहे हैं। वो नबी, वो रसूल, वो 120 की जमात। अब उन्होंने किसी शख्स को नहीं देखा कि इन्होंने मसीह के साथ क्या किया, इन्होंने हमारे साथ क्या किया। अब उन्हें यह होश नहीं है। लेकिन जब रूह कुस नाजिल हो गया, उन्होंने अपने दुश्मनों को भी गले लगाना शुरू कर दिया। ये है रूह कुस की बरकत है, ये है रूह कुस का शाहज़ोर दरिया। जब जिंदगी में बहता है तो जिंदगियां नहीं हो जाती हैं। जब जिंदगियां नहीं हो जाती हैं तो वो अपने दुश्मनों को भी गले लगाना शुरू कर देते हैं। आमीन। अमल करना है कि मुश्किल है? अमल करना है या मुश्किल है? बोलिएगा, बोलिएगा। अमल करना मुश्किल है ना? शायद आपके खानदान में कोई ऐसा हो जो आपके साथ लड़ाई करता हो, तो क्या अगर आप चाहते हैं कि रूह कुस आपकी जिंदगी पर ठहरे, तो फिर ज़रूरत है कि अभी से तैयार हो जाए और खुदा से कहना शुरू कर दे, खुदावन मैं माफ़ करता हूँ, मुझे फजल दे दे। आज के बाद मैं उसे गले लगा लूँगा, आज के बाद मैं उसे गले लगा लूँगी। अगर ये ऐसा कहेंगे तो मेरे अज़ीज़ कलाम ये कहता है कि माँ फौकल फितरत कुव्वत और ताकत जो है वो तेरी जिंदगी में आएगी। और जब वो तेरी जिंदगी में आएगी, रूह कुस से तू भर जाएगा। और जब तू रूह कुस से भर जाएगा तो पूरी दुनिया को गले लगाना शुरू कर देगा। और वो तुझे सभी अपने भाई और सभी अपनी बहनें, सभी अपने रिश्तेदार, नातेदार और कराबती मालूम होंगे। और तू कहेगा ये तो मेरा भाई है। क्यों? क्योंकि तुझ पर तो रूह कुस नाजिल हुआ है, इन जिंदगियों पर रूह कुस नाजिल हुआ था, इसलिए पूरी दुनिया को गले लगाने लगे। रूह कुस का वही शोला शागिर्दों के अंदर बशारत की कभी ना बुझने वाली आग बन गई। आप इनकी जिंदगी के अंदर एवेंजलिज्म आ गया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर, अगर आपकी जिंदगी पर रूह कुस नाजिल होगा तो आपकी जिंदगी के अंदर एवेंजलिज्म भी आ जाएगी, बशारत भी आ जाएगी। आप बशारत देना शुरू कर देंगे। आप बोलेंगे कि यीशु मसीह ही खुदाबंदों का खुदा है, यीशु मसीह ही बादशाहों का बादशाह है, यीशु मसीह ही इलाहों का इलाह है। आप गैर कौम में भी जाकर ये गवाही देंगे। कब? जब रूह कुस नाजिल होगा। जब रूह कुस नाजिल होगा तो फिर आप बशारत से भर जाएंगे, जिस तरह ये बशारत से भर गए, ये न बुझने वाली आग से भर गए। और हैरान कुन बात यह है, यहां पर एक हैरान कुन मौजज़ा ये हुआ है। और वो मौजज़ा क्या है कि उनकी आंखें खुल गई, वो रूहानी बेटे और बेटियां बन गई, क्योंकि रूह कुस उनकी जिंदगी पर नाजिल हो चुका था। वो पाक नविश्तों को खुदा के नुक्ता नजर से वो समझने लग पड़े। पहले वो चूंकि रूह कुस उनके पास नहीं था, इन पाक नविश्तों को वो उस तरह समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब रूह कुस उन पर नाजिल हुआ तो ये पाक नविश्तों को भी समझने लग पड़े, ये मसीह के तजस्सुम को समझने लग पड़े, ये मसीह की मसलूबियत को समझने लग पड़े, और ये मसीह
की क़यामत को, रेज़रेक्शन को ये समझने लग पड़े और इन तमाम के तमाम जो बातें हैं उनके हकीकी मायने का मुकाशवा और गहरी वुसअत इनको हासिल हो गई। अब इनको मालूम पड़ गया कि यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है। आमीन। ये तभी मुमकिन है कि जब रूह कुद्स आपकी जिंदगियों पर ठहरता है, वो समझने लगे। कौन? 120 की जमात जो है वो समझने लगे कि पुराने अहदनामे की नबूवतों की जो तकमील है वो खुदावंद यीशु मसीह है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। नबूवतें हुई हैं 700 साल पहले, 450 साल पहले जो नबूवतें हुई हैं, जब रूह कुद्स उन पर नाजिल हुआ है, उसके बाद वो इन तमाम तर नबूवतों को समझने लग पड़े हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज आप बाइबल मुकद्दस के सहायफों को और अगर बाइबल मुकद्दस के आप नविश्तों को समझ नहीं रहे, तो फिर खुदा से कहिए कि खुदा अपने रूह कुद्स को आने दे, रूह कुद्स को आने दे, ताकि मैं तेरे कलाम की नविश्तों को समझ सकूं। वो मसीह की अलूहियत, वो मसीह की जात, वो मसीह के कफारे और फजल और उसकी इंसान के लिए मसीह में गैर मशरूत मोहब्बत को वो समझ गए कि यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर गैर मशरूत मोहब्बत मेरी जिंदगी के लिए है। गैर मशरूत मोहब्बत को वो समझ गए। कैसे समझ गए? रूह कुद्स की कुदरत के वसीले से समझ गए। और अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की गैर मशरूत मोहब्बत को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप खुदा से कहें कि खुदावंद आज सुबह मेरी जिंदगी पर रूह कुद्स को नाजिल कर। दूसरी बात, अगर इन पर्सनालिटीज को 120 की जमात को रूह कुद्स की हुजूरी और ममूरी का तजर्बा हुआ और उनकी जिंदगी बदल गई, उनके ख्यालात बदल गए, उनके इरादे बदल गए, उनके फैसले बदल गए, उनकी जिंदगी बदल गई, उनके हालात बदल गए, मुकाशवात को समझने लग पड़े, तो क्या आज फिर मुझे और आपको रूह कुद्स की जरूरत नहीं है? क्यों हम फॉर्मल इबादत करते हैं? क्यों हम भीग नहीं जाते? क्यों हम डूब नहीं जाते? क्यों हम गहरे में नहीं जाते? जरूरत नहीं है कि हम गहरे में जाएं, जरूरत है, लेकिन अगर हम सतही रहे तो फिर शायद हमारी जिंदगियों पर पूरे तौर पर रूह कुद्स नाज़िल ना हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आप रूह कुद्स में भीग जाएं, रूह कुद्स के मसा में भीग जाएं, उसकी आग में, उसकी ममूरी में, उसके अबर में अब डूब जाएं, तो ज़रूरी है कि आज खुदा से कहें कि खुदावंद अपने अबर को और अपने अबर की कुदरत को, रूह कुद्स को, रूह कुद्स की हजूरी को, अमोरी को मुझ पर आने दे। आमीन। अगर उनको ज़रूरत है तो आज मुझे ज़रूरत है। अगर उस वक्त उनको ज़रूरत थी, आज मुझे और आपको ज़रूरत है। दूसरा नुक्ता, रूह कुद्स हमारी ज़रूरत है। रूह कुद्स हमारी ज़रूरत है। बोलिएगा एक आवाज में कहिए, रूह कुद्स हमारी ज़रूरत है। ए खुदा, बुलंद आवाज के साथ, ए खुदा, मुझे तेरे रूह की जरूरत है। अगर वाकई आपको खुदा के रूह की जरूरत है तो खुदा का रूह आपकी जिंदगियों पर ठहरेगा। आमीन। किसी एक पर नहीं, किसी दो पर नहीं, किसी 10 पर नहीं, उन सभी पर जो खुदा से मांग रहे हैं कि खुदावंद मेरी जिंदगी पर रूह कुद्स को नाजिल कर दे, आपकी जिंदगी पर रूह कुद्स नाजिल होगा आज। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारी सबसे अहम जरूरत क्या है? कलीसिया की जरूरत क्या है? क्या हम आए फॉर्मल गीत गाएं, ज़बूर गाएं? ओके। क्या हम आए प्रीच करें, 50 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का प्रीच करें, फॉर्मल प्रीच करें? ओके। उसके बाद हदिया लें, उसके बाद लास्ट प्रे करें, बेनेडिक्शन पे करें, उसके बाद ओके। नो, चर्च वापस अपने घर में आ जाए। डूब क्यों नहीं रहा चर्च? कलीसिया डूब क्यों नहीं रही? कलीसिया फॉर्मल वर्शिप से बाहर क्यों नहीं आ रही?
आज फॉर्मल प्रस्तुति हो रही है, फॉर्मल प्रीचिंग हो रही है। क्यों फॉर्मल हो रही है? क्या जिंदा चर्च नहीं, जिंदा चर्च है। मिस्टेक किसकी? हमारी मिस्टेक है, हम ढूंढते नहीं हैं। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे। ढूंढे आप जहां पर डूब जाएं, जहां पर गहरे में चले जाएं, जहां पर आप समझे कि इस जगह पर जाकर मेरी रूह को तस्कीन मिल जाती है, उस जगह पर उस प्रेम में चले जाइएगा। शायद फॉर्मल चीज आपको बचा ना सके, इसलिए तय में जाने की जरूरत है। आज हमारी भी और हर खादिम की और हर कलीसिया की जरूरत है कि रूह कुछ से वो भर जाए, रूह कुछ के मसा से भर जाए, रूह कुछ की आग से भर जाए, रूह कुछ की हजूरी से भर जाए। उसके बगैर हम खवार हो जाएंगे। जुमला सुन लीजिएगा, अगर हमारी जिंदगी के अंदर रूह कुछ ना हुआ, रूह उसकी हजूरी और रूह उसकी मामूरी ना हुई, तो वो कलीसिया खबार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह तो है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? भटकेगी। क्या होगा? भटकती फिरेगी, डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी, डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी। डेस्टिनेशन को हासिल करने के लिए डायरेक्शन का होना जरूर है। अगर आपके पास राइट डायरेक्शन है तो फिर आपके पास राइट क्या है? डेस्टिनेशन भी है। अगर आपकी राइट डायरेक्शन नहीं है तो फिर आपके पास राइट डेस्टिनेशन भी नहीं है। मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता सीधा होना चाहिए, रास्ता सीधा होना चाहिए। खुदा ने यूनुस से क्या कहा? नैनवा को चला जा। नैनवा को नहीं गया, कहां पर चला गया? तरसीस को भाग गया। जब तरसीस को भाग गया तो क्या हुआ? इनकाउंटर किसके साथ हुआ? नेमिया, इनकाउंटर किसके साथ हुआ? यूना का जेंट्स के साथ, एक बड़ी भला के साथ हो गया। क्यों? डायरेक्शन ठीक नहीं थी भाई जी। डायरेक्शन ठीक होती, नैनवा की तरफ डायरेक्शन होती, तो ये इन जेंट्स का मुकाबला नहीं कर पाता। वो कौम बनी इसराइल को देख लीजिएगा, डायरेक्शन ठीक नहीं थी। एक दिन मैं मैप देख रहा था कि जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र की गुलामी से निकले तो वो थोड़ा सा रास्ता, कितने दिनों की मुसाफत नदीम भाई? कितने दिन की मुसाफत थी? 40 दिन की। कितना वक्त लग गया? 40 साल लग गया। वजह क्या है? डायरेक्शन ठीक नहीं थी। अगर किसी ने उनकी डायरेक्शन देखनी है ना तो मेरे पास ऑफिस में आएगा, मैं वो आपको मैप दिखाऊंगा। गूगल पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो मैप है वो हार्ड कॉपी में है। आप देखिएगा, यहां से जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर आते जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। और भाई तेरी डायरेक्शन तुम्हारी तो सीधी होनी चाहिए थी ना। पास ही था मुल्क मौदा, तो पास ही था, मिस्र से निकले पास ही था, लेकिन क्या था? डायरेक्शन ठीक नहीं थी। आज भी कलीसिया की डायरेक्शन ठीक नहीं है। जब कलीसिया की डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो मुल्क मौदा में प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सकेंगे। अगर डायरेक्शन ठीक है, अगर रास्ता ठीक है तो मंजिल बहुत करीब है, मंजिल करीब है। आसमान की बादशाही में किस किसने जाना है? आसमान की बादशाही में किस किसने जाना है? यकूब भाई ने नहीं जाना, थक गए हैं। कंफर्टेबल चेयर ला देता हूं ऑफिस में से। आसमान की बादशाही में किस किस ने जाना है? आपने जाना है? ओके, हाथ नीचे कर लें। मरना कौन कौन चाहता है? मरना कौन कौन चाहता है? हाथ खड़ा करें ऊंचा, वाह, बुलंद हाथ करें। जो मरना चाहते हैं, जो मरना चाहते हैं हाथ खड़ा करें। हाय, डर लग रहा है, डर लग रहा है। मरेंगे,
आसमान की बादशाह में शामिल हो जाएंगे, दुनिया में रहेंगे, आजमाइशों का शिकार हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हम आजमाइशों का शिकार हों। जी तो चाहता है कूच करके लौट आऊं, जी तो चाहता है, मेरा तो जी चाहता है कि मेरी मसाफत के दिन खत्म हो जाएं और मैं जल्दी कूच कर जाऊं। वाह, इट्स अ प्लेयर टाइम, वो प्लेयर टाइम होगा जब मैं कूच कर गया। क्यों? क्योंकि मैं आसमान पर चला जाऊंगा। फिर दुनिया की मुश्किलातें, परेशानियां, दुख, तकलीफ, आंसू फिर नहीं होंगे, फिर नहीं होंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है वहां पर ना तो रोना होगा, ना मातम होगा, ना आहो नाला, क्या होगा? बर्रे की सताइश होगी। 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, 1,40,000 अशखास के साथ मिलकर हम भी बर्रे की सताइश करेंगे। आमीन, हम भी बर्रे की सताइश करेंगे। मेरा तो जी चाहता है मैं इस कलीसिया को छोड़कर उस कलीसिया में चला जाऊं जहां पर 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, 1,40,000 अशखास हैं जो बर्रे की सताइश कर रहे हैं। आमीन। डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो रास्ता सीधा होना चाहिए। क्या? रास्ता सीधा होना चाहिए। मेरे अजीजों, अगर हमारी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं है, कलीसिया खबार हो जाएगी। अगर हमारे वास में, अगर हमारी प्रीचिंग में और कुछ ना हुआ तो हमारे वास खुश्क हो जाएंगे, जिंदगी से महरूम हो जाएंगे हमारे वास। हमारी कलीसिया, हमारी मजहबी सरगर्मियां फल बेफल हो जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया सरगर्मियां जो हैं वो बेफल हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया के अंदर रौनक ना हो, खुशी ना हो, शादमानी ना हो? हम बिलाशुबा मसीह खुदावन की जलाली आमद के करीब हैं। क्या लिखा है? जीसस इज कमिंग सून। यीशु मसीह जल्द आ रहा है, यीशु मसीह जल्द आ रहा है। हम उसकी आमद के बहुत करीब हैं मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, हम बहुत करीब हैं। इससे पहले कि वो आए, इससे पहले कि वो कलीसिया को लेने के लिए रैप्चर हो जाए, कलीसिया उठाई जाए, आए अपने बदनों को खुदा के लिए तैयार कर लें। आया से साब मुहीन कतानी लिबास से रास्ता कर लें जो उसको पसंद है। मेरे अजीजों, तैयार हो जाएगा, क्योंकि जरूरी है कि हम उसके पास आए और हमारी जिंदगियों से मसीह का नाम जलाल पाए। आमीन। मेरे अजीजों, दूसरी बात मैंने की, रूल कुछ हमारी जरूरत है, रूल कुछ हमारी जरूरत है। जब रूल कुछ हमारी जिंदगी में होगा तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर कुव्वत और ताकत होगी, दलेरी होगी और हमारे वास के अंदर भी बरकत होगी, हमारे खानदानों में भी बरकत होगी, हमारी जिंदगी में भी बरकत होगी। हम घर के अंदर मुबारक होंगे, हम घर के बाहर जाते हुए मुबारक होंगे। लेकिन कब यह मुमकिन होगा, कब यह पॉसिबल होगा? जब रूल कुछ आपकी जिंदगी पर ठहरेगा। अगर रूल कुछ नहीं है, जिंदगी बाबरकत नहीं है। अगर रूल कुछ आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है तो फिर आपकी मंजिल बहुत दूर है। अगर रूल कुछ आपकी जिंदगी के अंदर है, मंजिल आपको बहुत करीब नजर आएगी। आमीन। इसका मतलब है स्पिरिट ऑफ गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। रूल कुछ हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। इसलिए इससे पहले कि सरमन लास्ट तक पहुंचे, भूखे हो जाएं, प्यासे हो जाएं, आंखों में आंसू आ जाएं, खुदा से कहें कि खुदा आज मुझे तेरे रूह में से चाहिए। मुझे आज भी याद है, आई स्टिल रिमेंबर द टाइम। आज से तकरीबन 20 साल पेशतर मैं लाहौर में गया, लैम्प फेलोशिप की इबादत थी, लाहौर में गया। इधर होती भाई गीगे को कौन कौन जानता है?
जानते हैं भाई गिगे को जानते हैं? नहीं जानते यार, पुराने लोग भी बैठे हैं। नदीम भाई आपके घर के सामने आंटी जो हैं, जो जिनके हस्बैंड टेलर थे, फौत हो गए हैं, काउंसलर भी थे। माय गॉड जी, टेलर का नाम क्या था? मास्टर बशीर था। मास्टर बशीर के 2 बेटे थे। यस, बड़े का नाम गिगा, यही था ना नाम? आई स्टिल रिमेंबर। छोटे का नाम शीली। फौत हो गया ना, फौत हो गए। मैं उस वक्त ट्यूशन पढ़ाता था, मैं जाता था जेल में भी। तो मुझे आंटी ने कहा बेटा वो भाई गिगे की ना जमानत करवानी है, तो ना प्लीज़ आप कुछ हमारे लिए करें। मैंने कहा ओके ठीक है आंटी जी, कोई मसला नहीं, मैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से कह देता हूँ। मैंने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से कहा, मैंने कहा सर जी वो जमानत करवानी है। कहते हैं ठीक है हो जाएगी है। उन्होंने फ़ोन किया, सारे काम हो गए। तो मैं ना वहाँ से कुछ लेट आया। जब लेट आया तो मैं रास्ते में था, तो मैंने खुदा से कहा खुदावन तेरा कलाम ये फरमाता है, कलाम मुकद्दस में लिखा जो कोई यतीमों पर तरस खाता है वो खुदा को कर्ज देता है। जो कोई यतीमों पर तरस खाता है वो खुदा को कर्ज देता है। खुदावन देख, मैंने एक भाई था जिसका बाप नहीं था, खुदावन मैंने ये किया, अब इसके एवियस मुझे कुछ चाहिए। खुदा का कलाम पढ़ के देख लीजिएगा, शर्त है। खुदा हर एक बरकत देने से पहले शर्त करता है, अगर तू ये करे तो मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। शर्तें हैं ना, शर्तें हैं। अगर तू मेरे दिन को पाक माने तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। शर्त क्या? अगर तू मेरे दिन को पाक माने। शर्त है भाई, जितनी भी ब्लेसिंग है शर्त है, खुदा शर्त रखता है। मैंने भी खुदा से कहा खुदावन तेरा कलाम ये कहता है कि जो कोई मस्कीनों पर तरस खाता है, जो कोई यतीमों पर तरस खाता है वो तुझे कर्ज देता है। खुदावन देख मैंने तुझे कर्ज दे दिया, अब इसके एवज तू मुझे कुछ देगा। मैंने लाहौर जाना था लैंप फेलोशिप के साथ, तो मैंने कहा खुदा आज मुझे रूल कुछ दे दे, मैं ताकि मैं गैर जुबानों का तजर्बा हासिल कर सकूं। ओके, बहुत बड़ा टेंट लगा, तो मैं सबसे आगे जाकर बैठ गया। दरी जहां से स्टार्ट होती थी वहां पर बैठ गया। जब रूल कुछ आपकी जिंदगी को छूता है ना, फिर आपको मालूम भी नहीं होता कि हु सिट बिहाइंड यू, हु सिट विद राइट साइड और हु सिट विद लेफ्ट साइड, आपको मालूम भी नहीं होता, पता नहीं आपको होता है। ठीक है, फिर आप वजदानी हालत में चले जाते हैं। मैं दुआ कर रहा था, दुआ करते करते मैंने घुटनों के बल हो गया। घुटनों के बल होकर मैंने अपने हाथों को नीचे रखा। जब नीचे रखा तो मालूम नहीं था कि मेरे हाथ दरी पर हैं या मेरे हाथ मट्टी पर हैं, मालूम नहीं था। लेकिन मेरे आंसू निकले थे और मैंने वही मट्टी वाले हाथ मैंने अपने मुंह पर ऐसे आंसुओं के साथ, आंसू मैंने पहुंचे, सारी मट्टी मेरे मुंह पर। मैंने कहा खुदावंद आज यहाँ से टेंट उठ जाएंगे, यहाँ से आज लोग चले जाएंगे, यहाँ से आज सारा कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदावंद मैं तेरी हजूरी से नहीं जाऊंगा until you will not bless me। उस वक्त तक के जब तक के तेरा रूह मुझे छुएगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। ये क्या है? मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं यहां पर ही हूं। खुदा ने अपने रूह को कसरत के साथ मुझ पर नाजिल किया। ऐसे ही जेफर डैनियल ने मुझ पर हाथ रखा। मुझे आज भी याद है, पादरी जेफर डैनियल मोटे से थे, स्टेज पर खड़े होते। खुदा रूल उसने मुझे दिखाया, खुदा रूल उसने इशारा किया इसके पास चला जा। मैं उसके पास चला गया। उनका नाम जेफर डैनियल था। मैंने कहा प्लीज सर प्रे फॉर मी। काय के लिए? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि रुल्कुस की प्रेजेंस जो है, रुल्कुस की हजूरी और मामूरी मेरी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। ऐसे उसने हाथ ही रखा है, हाथ रखा है, खुदा का रूह कसरत के साथ मेरी जिंदगी पर आया और मैं गैर जुबानें बोलने लग पड़ा। आमीन। ढीठ हो जाएं, छोड़े ना उसके दर को। जब तक कि तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब तक कि तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं जाने नहीं दूंगा। मुजज़ात को देखिए, रश पड़ा हुआ है लेकिन रश में से भाग रही है।
क्या देख रही कि मैं किसी तरीके से पलड़े को छू लूं, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं पलड़े को छू लूंगी मैं शिफा पा लूंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि आप खुदा की हजूरी में झुके हैं, आप उसकी हजूरी में हैं। आप उससे कहें कि खुदा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी until you will not bless me, उस वक्त जब तक कि तू मुझे छू ना ले। आज कहिए खुदा से, यकीन माने जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी पर आएगा ना, आपके खानदानी हालात बदल देगा वो। आमीन। आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी सोचों को बदल देगा, ख्यालात बदल देगा। नाकामी कामयाबी में बदल जाएगी, नाकामी कामयाबी में बदलेगी, गुर्बत प्रॉस्पेरिटी में बदलेगी। ये तभी मुमकिन होगा जब रूह कुछ नाजिल होगा। आमीन। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी के हालात बदल जाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी नाकामियां छाती रहे? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे कामयाब हो जाएं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे इन चेयर्स पर बैठे? तो भाई अगर आप चाहते हैं तो रूह कुछ से मांग लीजिएगा, क्योंकि रूह कुछ वो कुदरत है, वो पर्सनालिटी है जो आपकी जिंदगी में तमाम के तमाम काम करना शुरू कर देगी। आमीन, आमीन। तीसरी बात, रूह कुछ से भरा पतरस का वास। दूसरी बात मैंने बताई है, रूह कुछ हमारी जरूरत है। तीसरी बात, रूह कुछ से भरा पतरस का वास। इधर पेंतिकोस्त पर पतरस रसूल ने अपना अजीम और तारीखी वास, रकम है बाइबल मुकद्दस में, तारीखी वास उनके सामने पेश किया, जो रूह उसकी मामूरी के हवाले से शागिर्दों की पुरजोश और वजदानी हालत के बारे में पूछ रहे थे। वो कह रहे थे, क्या ये लोग था मैं के नशे में हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि ये ताजे मैं के नशे में है। लोग देख रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि ये ताजे मैं के नशे में नहीं, बल्कि ये तो रूह से भरे हुए हैं। उन लोगों को छोड़ दे उनको। कुर्सी पर बैठा हुआ है एक शख्स, काहिन है, हैकल में बैठा हुआ है। मालूम होना चाहिए कि वजदानी हालत कैसी है। मालूम होना चाहिए कि क्या इस जिंदगी के अंदर कुछ चल रहा है या फिर ये कुछ और है। मालूम पड़ा किसके बारे में? एली काहिन बैठा हुआ कुर्सी पर। हन्ना आ जाती है सीढ़ियों पर। हन्ना कहां जाती है? सीढ़ियों पर। क्या कहता है? क्या कहता है? एली काहिन क्या कहता है? बोलिएगा, कोई बात नहीं, बोलिएगा। वो भी नहीं जान पाता कि ये नशे में है या रूह उसकी हजूरी और मामूरी के अंदर है। वो मेरे अज़ीज़ों, खादमों को भी मालूम नहीं पड़ता कि ये ताजे मैं के नशे में है या ये रूह कुछ की आग में डूबा हुआ है। एली काहिन को भी नहीं पता चला, लेकिन जैसे वो हैकल की सीढ़ियों पर चढ़कर गई, वैसे ही खुदा ने उसके सींग को बुलंद कर दिया। आमीन। उसने लिखा गीत, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूं कि तूने मेरे सींग को बुलंद किया, तूने मेरे सींग को बुलंद कर दिया। गुजरी रातों में एक बहन हैकल की सीढ़ियों में बैठ गई, बुलंद आवाज के साथ रो रही थी, वो वेला कर रही थी, मातम कर रही थी, अपनी जिंदगी पर खुदा का तरस मांग रही थी। ऐ खुदा मेरी जिंदगी पर तरस खा, मुझ पर रहम कर दे, मुझ पर तरस खा, मेरी जिंदगी पर तरस खा, मेरे रहम पर तरस खा। वो रोती रात के 3 बजे रो रही थी बुलंद आवाज के साथ। कुछ बहनें यहां पर बैठी, कुछ बहनें यहां पर बैठी वावेला कर रही थी, खुदा के साथ बातचीत कर रही थी। तो क्या कहा जाए कि वो ताजे मैं के नशे में है या फिर वो रूह उसकी कुदरत के नीचे है? वो रूह उसकी कुदरत के नीचे है। लोग समझ रहे हैं
कि वो ताज़ा मैं के नशे में है। माल 2 बाब 13 लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो ताज़े मैं के नशे में नहीं, बल्कि वो रूह कुस के नीचे है। रूह कुस उनकी जिंदगियों पर जुम्बश कर रहा है। पतरस के वास का यही पस मंजर और यही मौका था कि वो एक नाकाबे बयान दलेरी और मुकाशफे से भरी रूह के साथ उठा है। वो उठा है दलेरी के साथ और उसने मुनादी करना शुरू कर दी। ये भी एक नया और अनोखा ही काम था कि एक पेशावर शख्स जो माहीगीर था, जो मछलियां पकड़ने वाला था, जो फिशरमैन था, उसे तो मालूम ही नहीं कि प्रीचिंग लिखी कैसे जाती है, प्रीचिंग की कैसे जाती है। उसे तो सिर्फ मछलियां पकड़ना आता था। लेकिन जब मछेरों पर भी रूह कुस नाजिल होता है, जब मजदूरों पर रूह कुस नाजिल होता है, तो फिर वो माहीगीर, फिर वो मछेरे नहीं रहते, बल्कि वो रूह कुस की कुदरत के वसीले से खुदा के मुनाद हो जाते हैं। वो खुदा के मुनाद हो जाते हैं। आज बहुत सारे भाई, आज बहुत सारे बेटे ये शायद समझ रहे होंगे कि शायद मैं खुदा की खिदमत नहीं कर सकता, शायद मैं सिर्फ और सिर्फ ये स्विच बना सकता हूं, शायद मैं सिलेंडर की टूटियां बना सकता हूं, शायद वो सोच रहे होंगे। लेकिन जब रूह कुस आप पर नाजिल होगा तो फिर ये आप सारे काम छोड़ जाएंगे। फिर आप की जिंदगी पर रूह कुस होगा। जब रूह कुस होगा तो फिर आप रूह से भरे हुए कलाम को पेश करेंगे, दुआएं करेंगे, इंटरसीड करेंगे, जिंदगियों को छुएंगे, जिंदगियां शफा पाएंगी। आप नहीं बल्कि आप में रूह कुस काम करेगा। आमीन। इसलिए रूह कुस हमारी जरूरत है और रूह कुस से भरा पतरस का वाज हमें यह बताता है कि वो एक पेशावर, वो माहीगीर था, लेकिन जब रूह कुस नाजिल हुआ तो वो एक नफीस थियोलॉजियन बन गया और एक नफीस वॉइस बन गया। वो अच्छा प्रीचर बन गया। पहले अच्छा प्रीचर नहीं था, लेकिन अब जब रूह कुस नाजिल हुआ, रूह कुस की मामूरी से वो अच्छा प्रीचर बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि रूह कुस की हजूरी और मामूरी के वसीले से एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो प्रीचर बन गया। और अगर आज आप बीमार हैं, रूह कुस को आने दें। अगर आप रूहानी बीमार हैं, रूह कुस को आने दें। अगर आप जिस्मानी बीमार हैं, रूह कुस को आने दें। अगर आपका नुकसान हो गया है, रूह कुस को आने दें। अगर औलाद नाफरमान है, अपनी जिंदगी पर रूह कुस को आने दें। अगर खानदानी हालात ठीक नहीं है, रूह कुस को आने दें। क्योंकि जो काम तू नहीं कर सकता वो रूह कुस कर सकता है। क्योंकि इतना वक्त गुजर गया है, तूने कुछ नहीं किया, तू कुछ नहीं कर सका। अगर तू कुछ नहीं कर सका तो अपने ऊपर तो रूह कुस को तो आने दे। देख रूह कुस जब आएगा तो फिर अजीब काम होंगे। आमीन। चौथी बात, कलाम से भरा हुआ आवाज रूह कुस के साथ। पतरस के वास की बुनियाद ही कलाम मुकद्दस था। उसने वास तो दिया, वास दिया, प्रीच किया, सरमन दिया, लेकिन उसके सरमन में जो अहम चीज थी, वो अहम चीज क्या थी? कलाम था। वो क्या था? कलाम था। उसका जो मतन था, उसने योएल की किताब उसके 2 बाब और 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक उसने अपने वास का हिस्सा बना लिया। अपने वास में उसने मसीह के जी उठने की बात की है। ज़बूरों की किताब ज़बूर नंबर 16 की 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत को देखिएगा। और उसने न सिर्फ उसके जी उठने पर बात की, बल्कि उसने कलाम मुकद्दस की तशरीह भी की है। और तशरीह करने के बाद उसका तलाक जो किया है, हाज़रीन पर किया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब उसे मालूम पड़ गया है कि वो गुड प्रीचर कैसे बन सकता है। गुड प्रीचर बना है रूह कुस की आग के वसीले से, क्योंकि अब उसने जो टेक्स्ट
जिसका चुनाव किया है वो बाइबल मुकद्दस में से किया है। और जब टेक्स्ट का चुनाव किया है तो फिर उसने उसकी बाबत मसीह की मसलूबियत के बारे में बताया है। और मसीह की मसलूबियत बताने के बाद उसकी जो एप्लीकेशन की है, जो उसका तलाक किया है, वो कलीसिया पर किया है, हाज़रीन पर किया है। फिर मसीह की सरबुलंदी और अलूयत की तस्दीक में पतरस ने ज़बूर 110 का हवाला दिया। उसका सारा वास ही कलाम से भरा हुआ था, कलाम से भरा हुआ था। ये नहीं कि वो वास कर रहे हैं तो वो अपनी फॉर्मल बातें आपके साथ कर रहे हैं कि आज मैंने ये खाया, आज मैं ये किया, आज मैं वो किया, आज मेरी ये घड़ी जो है वो इतने पाउंड की है। ये जो ऐनक है ना, ये जो ऐनक है मेरी, ये आपको मालूम है ये अमेरिका से ली है। ये इसके गॉगल्स जो से ना, ये मैंने ऑस्ट्रेलिया से परचेज किए हैं। हाँ, ये जो माइक है ना, ये मैंने अमेरिका से लिया है, कनाडा से किया है। इसकी जो क्वालिटी है ना, वहां से मैंने फ्रीक्वेंसी सेट करवाई है। फिर ये होगी बातें, फिर उनके कलाम में, उनकी प्रीचिंग में कलाम नहीं होगा। पतरस की प्रीचिंग में देख लीजिएगा कलाम है, पतरस की प्रीचिंग में कलाम है। आज ऐसे वॉइस भी पेश किए जाते हैं जिनमें कोई मतन या कलाम का हवाला नहीं होता। अगर हो तो उसकी तशरीह जो है वो नजरअंदाज कर दी जाती है, बल्कि वॉइस इधर उधर की कहानियां सुनाता है, इधर उधर की कहानियां सुनाकर वो अपनी प्रीचिंग को खत्म कर देता है और वो कहता है ओके खत्म हो गई हमारी प्रीचिंग। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जब नाजिल होता है जिंदगी बख्शता है। वो कलाम जब कलाम नाजिल होता है, कलाम जिंदगी बख्शता है। जब जिंदगी बख्शी जाए तो आप मालूम कर लें कि ये कलाम के सहाइफों में से कलाम किया गया है, कलाम के नविश्तों में से कलाम किया गया है। क्योंकि जब नविश्तों में से कलाम किया जाता है तो फिर वो जिंदगी बख्शता है, डर दूर करता है। जब कलाम नाजिल होता है ईमान पैदा होता है, जब कलाम नाजिल होता है मुजज़ात होते हैं, जब कलाम नाजिल होता है मसीह के अंदर कलीसिया बहुलत की तरफ बढ़ती है और वो मजबूत होना शुरू हो जाती है। यह है क्लास, यह है वास, यह है वो बरकत, यह है वो चीज जब कलाम नाजिल होता है। जब कलाम नाजिल होता है, कलाम के वसीले से जिंदगी मिलती है, कलाम के वसीले से जिंदगी मिलती है, कलाम के वसीले से शादमानी मिलती है, कलाम के वसीले से राहत मिलती है, कलाम के वसीले से जिंदगियां नहीं होती हैं, कलाम के वसीले से सोचें नहीं हो जाती है। ये सब कुछ जो भी करता है खुदा का लाखता जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम करता है। इस कलाम के लिए भरपूर तालियां बजाएगा, क्योंकि इस कलाम के अंदर जिंदगी पाई जाती है, बल्कि कसरत की जिंदगी पाई जाती है। इसके वसीले से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। आमीन। पांचवी और आखिरी बात, मसीह से भरा हुआ वाज रूह कुद्स के साथ। अगर आपके वाज में, अगर आपके वाज में, अगर आपकी प्रीचिंग में क्रिस्टोलॉजी नहीं है, मसीह नहीं है, आपका वाज बेफायदा है, बेकार है। अगर क्रिस्टोलॉजी नहीं है, बहुत से खादमीन ऐसे भी हैं उनका आवाज तो बड़ा अच्छा होता है, पुरजोश होता है, जान को छू जाने वाला होता है, लेकिन उस आवाज के अंदर क्रिस्टोलॉजी नहीं होती, उस आवाज के अंदर मसीह नहीं होता। और जिस आवाज के अंदर मसीह नहीं है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। पतरस के आवाज के अंदर मसीह को मरकजी हैसियत वो दे रहा है। रूह कुद्स से भरे हुए शख्स की एक और बिलखसूस वॉइस की एक बहुत बड़ी पहचान यह है कि उसकी मुनादी में मसीह को जलाल मिलता है। वो हर एक बात में क्रिस्टोलॉजी पेश करता है, वो हर एक बात में, हर एक नुक्ते में वो मसीह की मसलूबियत को जाहिर करता है कि मसीह तेरे लिए मुआ है, मसीह तेरे लिए मुआ है, मसीह मेरे लिए मुआ है। और अगर उसकी प्रीचिंग के अंदर मसीह नहीं है
तो फिर समझ लीजिएगा कि उसकी प्रीचिंग बेफायदा है, बेमकसद है, वो जिंदगियों के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर ये मुकाशवात धंस दिए जाएं, ये मुकाशवात, ये नविश्ते जो हैं ये पेनिट्रेट हो जाएं, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारी प्रीचिंग के अंदर मसीह की मसलूबियत, मसीह का कफारा, मसीह का जी उठना और मसीह का आसमान पर जाना मौजूद हो। और अगर हमारी प्रीचिंग में ये है तो फिर समझ लीजिएगा हमारी जिंदगी को खुदा एक नई जिंदगी बख्श रहा है। पतरस के बास की बुनियाद मसीह, मरकज मसीह, नुक्ता अरूज मसीह, मसीह का तजस्सुम, मसीह की मसलूबियत, मसीह की क़यामत, मसीह की रेज़रेक्शन और मसीह की सरबुलंदी और मसीह की अलूहियत उसके वास में शामिल थी। यीशु मसीह ने यूहन्ना से क्या कहा? खौफ न खा, खौफ न खा, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब पल बाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। ये वादा है, ये उसने दे दिया है हमें। और अगर दे दिया है तो आज ये वक्त है कि आप खुदा से कहें कि खुदा मेरी जिंदगी के लिए आसमान को खोल दे। आमीन। आप कहेंगे आसमान खुल जाएगा। दो शख्स अपने हाथों को ले लीजिएगा, जो बैठे हो साथ, दोनों आप बहन जी इस बहन को ले लीजिएगा, बस इसको छोड़ दीजिएगा, ले लीजिएगा, बस दो दो करके ले लीजिएगा, भाई भी दो दो करके लीजिए, पकड़ लीजिएगा मजबूती से। आप कहें खुदा तेरा कलाम ये फरमाता है कि तूने कहा कि दो शख्स किसी बात के लिए रूह जमीन पर मुत्फिक हो और वो मेरे बाप से मांगे उनके लिए हो जाएगा। खुदा मैं अपनी बहन के साथ मिलकर इस बात के लिए मुत्फिक हूं कि तू मेरे लिए आसमान को खोल दे, रूह कुछ को नाजिल कर दे, रूह कुछ की बरकत को नाजिल कर दे। और जब रूह कुछ की बरकत नाजिल होगी आप रूह से भर जाएंगे। आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को खुदा की पाक हुजूरी में झुकाएंगे और हम सब खड़े हो जाएंगे। इन दोनों हाथों को ना छोड़िएगा, कोई हाथों को ना छोड़िएगा। हालेलुया। सब दुआ कीजिएगा, सब दुआ कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। मांगिए, कोई शख्स ना बैठे। हालेलुया। दुआ कीजिएगा भाई, एक दूसरे के लिए दुआ करें, दुआ करें। छोड़ दे बच्चों की टेंशन को, छोड़ दें। ये वक्त है खुदा के साथ राब्ते का। हालेलुया, हालेलुया। दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। हालेलुया। वी ग्लोरी टू गॉड। बहनुमा आप ऊपर आ जाए, यहां पर सामने आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। वी ग्लोरी टू गॉड। बुआ जी वो भी सामने आ जाए बहनुमा के साथ। हालेलुया। बहन समीना आप भी, बहन सोनिया आप भी इधर सामने आ जाएगा। हालेलुया। वी ग्लोरी। नदीम भाई आप भी सामने आ जाएगा। हालेलुया। वी ग्लोरी टू गॉड। We worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. जो बेटियां जो बेटे गैर ज़बानों में दुआएं मांग सकते हैं वो दुआ कीजिएगा, गैर ज़बानों में दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये खास मौका है, ये खुदा के छूने का वक्त है। खुदा का रूह आपको छुएगा। आंखें बंद कर लीजिएगा, कोई आंख खुली ना हो, आंखें बंद कर लीजिएगा। Hallelujah. We glory, we glory, we glory to God, we glory to God, we glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया। दुआ कीजिएगा। आज तेरी शिफा चाहिए। हालेलुया। आज तेरी शिफा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए। यीशु सोचे नहीं करता, यीशु कुव्वत नहीं करता,
यीशु सोचे नहीं करता, यीशु कुवत नहीं करता, और दिल भी नया चाहिए, और दिल भी नया चाहिए, तेरे रूह का असर चाहिए, तेरे रूह का असर चाहिए, आज तेरी हुजूरी मिले, पाक रूह की अमूरी मिले, हमें तेरी हुजूरी मिले, पाक रूह की अमूरी मिले, और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अब वक्त है कि खुदा करूँ आपको छुए, खुदा करूँ छुएगा। हालेलुया। आंखें बंद हो जाएं, आंखें बंद हो जाएं, आंखें बंद हो जाएं। दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। तेरे रूह का मसा चाहिए, 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 आज तेरी शिफा चाहिए, आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया। इसकी जिंदगी में गाना शुरू हो जाए खुदा, बंदे टूटे, बंदे टूटे, जुआ टूटे जाए खुदा, बंदे टूटे, जुआ टूटे खुदा। यीशु के नाम के वसीले से अपने बच्चों को छू दे खुदाया, यीशु के नाम के वसीले से अपनी जिंदगी को छू दे खुदा, अपनी बेटी को छू दे खुदा, यीशु के नाम के वसीले से दुआ कर। हालेलुया। सारा खुदा बंदे टूटे, बंदे टूटे, बंदे टूटे, बंदे टूटे, बंदे टूटे, जुआ टूटे, यीशु के नाम के वसीले से बंदे टूटे, शाबाश। यीशु के नाम
यीशु के नाम के वसीले से खुदा बंदा तूने छुए पिघले खुदा बंदा तूने छुए पिघले खुदा बंदा तूने छुए पिघले यीशु के नाम के वसीले से अपने बच्चों को छुए खुदा बंदा टूट जाए बंदा टूट जाए बंदा टूट जाए छुए पिघले खुदा
सोचे नहीं काबे हो जाए खुदा के लिए और उसकी जिंदगी आप इसकी जिंदगी में
तेरे बेटे की जिंदगी में तेरी बरकत जारी हो जाए, ये तेरी नेक करे, ये तुझसे मजबूत हो जाए, सावन अपने जड़ पकड़े, तमाम मुश्किलें रखाओ से जाए और ये तेरी तारीफ करे, और सारा सुना यीशु के नाम में इसमें से छू अपनी बंदी को छू दे, अपनी बंदी को छू दे खुदाया। मैं दुआ करता हूँ सारी चीजें ये बदली, मेरा बेटा तेरे पात्रों से मामूल हो, अभी से इसकी जवानी को सारी बहुधा के बदली, सारी बहुधा के बदली, सारी बहुधा के बदली, सारी बहुधा के बदली, सुबह शाम और सारा सुना और रब को सुना बंधन टूटे, बंधन टूट जाए, बंधन टूटे। सारे गाँव बंधन टूटे, जुए टूट जाए, वो सारा मेरा मसा भाई के खुदावंद पात्रों की मामूरी को मांगता हूँ, तेरा जोर मांगता हूँ, बंद दरवाजों को खोल, तमाम जिंदगी के अंधेरों में रोशनी डाल, तेरी रोशनी को मांगता हूँ, पात्रों की मामूरी को मांगता हूँ, तेरा बेटा तेरी गवाही से तेरे कामों का कहिएगा पात्रों से भर दे, मामूर कर, ताकि ये मामूर हो पात्रों से और तेरी गवाही से ओ रबसी का इसके फ्यूचर को तू है मेरा सारा ज़रा बाबा और रब को सुनो फिर से बाबा अपनी बेटी पर आज हम को मसा में हजूर मेरी कसरत के साथ
तेरी गवाही से पाखरू से मामूल हो जाए और तेरी वो खिदमत जो तू अपने बेटों से देना चाहता है वो तेरी खिदमत करे बंद दरवाजों को खोल अपनी इनकी तमाम रखावट से बचा ओ रबसी तू ही मेरे साथ हो हालेलुया खुदा मैं अपने भाई को दुआ करता हूं तू ही मेरे साथ हो आज के वसीले से हर नाराजगी चल जाए खत्म हो जाती है और ये गवाही से जहाँ भूलेगा हर किस्म की लड़ाई की मोहब्बत प्यार सुना पाखरू से मामूर कर कसरत की बरकत को जारी कर तेरा शुक्र तेरे पाखरू की नेमतों को जारी कर
सरूर तेरी राहों में कितना सरूर तेरी बाहों में कितना सरूर तेरी बाहों में कितना सरूर जब चले हवा तेरू रोगी आते हैं शिफा सब रोगी जब चले हवा तेरू रोगी आते हैं शिफा सब रोगी मैं मांगने दर तेरे आया मैं मुझको कलाम की जोगी कलाम की जोगी हवा खुदा सुने मेरी दुआ हवा खुदा सुने मेरी दुआ रूद जाम पिला हवा चला यसूरी हवा चला हवा चला यसूरी हवा चला यसूरी हवा चला यसूरी यीशु के नाम के वसीले से खुदा हमारी बेटियों को छू दे खुदा हमारी बेटियों को छू दे खुदा यीशु के नाम के वसीले से हमारी बेटियों को छू दे खुदा यीशु के नाम के वसीले से खुदा हमारी बेटियों को छू दे खुदा हमारी बेटियों को छू दे खुदा यीशु के नाम के वसीले से खुदा मैं आज दोपहर खुदा बाप अपनी मेरी बेटी अमिता के लिए दुआ मांगता हूं खुदा खुदा मैं अपनी बेटी के लिए दुआ मांगता हूं यीशु के नाम के वसीले से छू दे खुदाया इसकी जिंदगी को छू दे खुदाया इसके फ्यूचर को छू दे खुदा हर किस्म का बंधन हर किस्म का जुआ हर किस्म की रस्सियां टूट जाए खुदा यीशु के नाम के वसीले से खुदा अपनी बच्ची को छू खुदा अब खुदावन रस्ते हमार कर दे खुदा ये बात में राह बना दे खुदा सहरा में नदियों को जारी कर दे खुदा यीशु के नाम के वसीले से यीशु के नाम के वसीले से अपनी बेटी को छू दे इसको कमजोर ना होने देना खुदा इसको कमजोर ना होने देना खुदा इसको हर रोज जोर दे रोज की बातें रोज उठा खड़ा कर दो अपना शरीर से दुनिया की गवाह हर किसी को बंदे फूटे हर किसी को फूटे जाता यीशु के नाम के वसीले से होने के नाते ये अपने फर्ज पूरे करे वैसे जमा होने के नाते ये अपने फर्ज पूरे करे और कलीसिया होने के नाते अपने फर्ज पूरे करे खुदा और इसकी जिंदगी से खुदा
मेरे खुदा। और नशा और जलाल और अबर और हजूरी और तेरी कबूरी कसरत के साथ उसकी जमीन में ज़ाहिर होता है। हमारे लिए बंदा आसमान को खोल। यीशु के नाम के वसीले से ऐ खुदाए रुकूस तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मौजूद है। उन्हें जिंदगी को छुआ है, उन्हें जिंदगी को छुआ है, उन्हें बरकत को नासिब किया है। बंधन तोड़े हैं, छुए बिखरे हैं, आजाद हुए लोग। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। अपने लोगों को छुए और बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए खुदा के जलाल के लिए और उसके रूह के लिए भरपूर तालीम जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेहरबानी से अपनी अपनी नशिस्तों को लीजिएगा। हालेलुया। मैं ईमान रखता हूँ कि आज खुदा के रूह ने आपको कसरत के साथ छुआ है। आमीन। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर रुलकुस नहीं है, अगर आपकी ज़िंदगी में रुलकुस नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी तो बेकार है, बेफ़ायदा है, किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। इसलिए स्पिरिट ऑफ गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। खुदा का रूह हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आमीन, आमीन। आर यू हैप्पी? आप खुश हैं? क्योंकि जब रुलकुस नाजिल होता है तो ज़िंदगियाँ शादमान हो जाती हैं। आमीन। मायूसी जाती है, मायूसी जाती है, मायूसी जाती है, दुख जाता रहे, तकलीफें जाती हैं, बीमारियां जाती हैं और यीशु मसीह की कुदरत काम करती है। आमीन। आज खुदा के रूह ने आपको छुआ है। मैं ईमान रखता हूँ कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियाँ मैं सुनूंगा। आमीन। लेकिन अभी हम गवाहियाँ सुनेंगे। आमीन। अभी हम गवाही सुनेंगे। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। प्रेज हालेलुया।